वक्त अनुशा रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। बेंच के वो अग्री या डिसअग्री नहीं करते इस ऑर्डर के साथ, लेकिन एक बहुत अहम बात आज बेंच के सामने रखी गई, वो ये थी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, वो डिस्क्वालिफिकेशन जिन बुनियादों पे की गई उसके लिए पटिशनर ने दरख्वास्त ही दायर नहीं की थी। कैपिटल FZE कंपनी की मेंबरशिप, उसका चेयरमैन होना और उसके हवाले से तनख्वाह न लेने का इल्ज़ाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे लगाया ही नहीं गया था सिरे से, और उसकी बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन कर देना सुप्रीम कोर्ट के फोरम से इसको चैलेंज किया गया है। सवाल ये उठाया गया है ख्वाजा हारिस की तरफ से कि अगर इलेक्शन लॉज के अंदर सेक्शन 76A के अंदर एक इलेक्शन को वॉइड करार देने की प्रोविज़न मौजूद है, जो एक ड्यू प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है, जिसमें एविडेंस कलेक्शन होती है, विटनेसेस आते हैं, उस प्रोसेस को बाईपास करके एक समरी ट्रायल के ज़रिए या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जहाँ पे अपील का ही राइट मौजूद नहीं है, उस फोरम पे जाके डिस्क्वालिफिकेशन कर देना, ये फेयर ट्रायल की मुनाफी है, ये आइन की मुनाफी है, ये कानून की मुनाफी है। और इसको रिव्यू में कंसिडर किया जाए कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो कि 62(1)(f) के तहत की गई है, जिसका टाइम पीरियड जज इसकी जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, ये करना भी सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में था भी कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में जो पावर आती है, उस पावर का भी बहुत गहरी नज़र से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये दलाइल जो ख्वाजा हारिस ने आज पेश किए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे, उसमें एक और बहुत अहम पॉइंट उठाया गया कि अगर कोई कानून मौजूद है और वो कानून इस बात को बताता है कि किस तरीके से एक इलेक्शन को वॉइड करार दिया जा सकता है या किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन होती है, और उस तरीके से चैलेंज ना किया जाए पटिशनर की तरफ से, तो क्या किसी और मुकदमे में किसी और इशू के ऊपर जब वो मसला सामने आए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 175 के नीचे आके जो उनकी जो पावर्स या अख्तियारात हैं उसमें एक एक्सट्रीम पेनल्टी लगा सकते हैं? क्या मंजरिया को इस्टेब्लिश करना, या अगर कोई चीज़ वो ये समझते हैं कि अकामा था, वो अकामा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन पेपर्स में साथ लगा इलेक्शन कमीशन के सामने छुपाया नहीं गया, कैपिटल FZE के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन अकामा के हवाले से छुपाई नहीं गई, डिस्क्लोज़ की गई, तो सवाल ये उठता है कि जो चीज़ छुपाई नहीं गई और जो चीज़ लगा दी गई पेपर्स के अंदर, क्या उसके हवाले से एक तनख्वाह जो नहीं ली गई, वो तनख्वाह एसेट के तौर के ऊपर डिक्लेयर की जा सकती है? और सवाल उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर वो तनख्वाह जो ली नहीं गई, अगर वो एसेट कंसिडर की जाती है, तो एसेट की जो डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने जिसको देखा है या जो समझा है कि एसेट की डेफिनेशन को देखें, क्या वो डेफिनेशन जो उन्होंने समझी वो उठानी उनके लिए मुनासिब थी, या बाकी डेफिनेशंस जो लेजिस्लेशन में मौजूद हैं उनका भी अहाता किया जाना ज़रूरी था? ये डिबेट इस वक्त चल रही है ऑनरेबल जज साहिबान के सामने, और कल हम अपने बाकी नुकात भी जो हैं वो बेंच के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे अनुशा रहमान जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेंच के सामने बहुत से पॉइंट्स रखे गए हैं, तनख्वाह ना लेने का इल्ज़ाम लगाया भी नहीं गया था, उस पर नाअहल कैसे करार दिया जा सकता है।